नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस बग्गा। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या उसके राइट्स हैं, कौन कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेनिफिट्स ले सकता है। आइए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं समझने के लिए क्या होता है ये। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सरकार ने इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया है कि यदि आप अगर कोई चीज खरीदते हैं या किसी सर्विस लेते हैं, उस चीज की अगर प्राइस ज्यादा है या उस चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो सब स्टैंडर्ड है, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, या अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस में डेफिशिएंसी है, जो बोला गया वो नहीं दिया गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आप एक केस फाइल करते हैं। अब समझते हैं इसको पूरे विस्तार से। देखिए, फर्स्ट कीजिए, आप किसी शॉप में जाते हैं, आपने कोई चीज खरीदी जिसकी एमआरपी 200 रुपए है। अब उसने आपको 210 में दे दी, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं कहने के लिए कि जी एमआरपी से ऊपर की ये माल बेच रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए वो चीज उसने आपको 200 में ही बेची है, लेकिन आपने जब आसपास पता किया या कंपनी में पता किया, उस पर एक डिस्काउंट चल रहा था जिसकी वैल्यू थी 180 रुपए। आप ये कह सकते हैं कि जो चीज 180 की है आप उसको 200 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? तो अगर इसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है प्रोडक्ट खरीदने में, या आपके पास कोई वारंटी दी गई है प्रोडक्ट की 1 साल 2 साल की, और वो प्रोडक्ट जो है वो 6 महीने या 3 महीने में खराब हो गया और कंपनी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। आमतौर पर डिजिटल गैजेट्स में ये बहुत होता है, जैसे आप फोन ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, तो ऐसा होगा तो आप फिर क्या करेंगे? उस केस में आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तीसरी चीज, डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या होती है? सपोज कीजिए आपने अपनी गाड़ी सर्विस में दी और उसने आपको बिल दिया 10,000 रुपए का कि हमने ये काम कर दिया है, लेकिन जब आपने देखा या क्रॉस चेक किया वो काम ही नहीं हुआ था। आप भी ठीक करके देता तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस। देखिए, मार्केट में ये सब बहुत ज्यादा फैल गया है। जो चीजें बेची जाती हैं ये बोल के कि ये इसमें 5 साल की वारंटी है, 2 साल की है, वो होता नहीं है। सर्विस बोली जाती है, जी आपको हम बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, आप 10,000 रुपए दे दीजिए, गाड़ी सर्विस कराने जाइए, हम जी बहुत बढ़िया सर्विस देंगे आपको। आप कुछ भी सर्विस ले लीजिए, कोई फ्रीलांसिंग सर्विस ले लीजिए किसी से, तो वो चीजें जो होती हैं लोग प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, और आप अननेसेसरी फिर मेंटल हैरेस होते हैं कि यार पैसे भी मैंने पूरे दे दिए और जो बोला गया था वो हुआ भी नहीं है। तो उस केस में आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं। देखिए, इतनी जागरूकता सरकार ने कर दी है प्रचार कर करके कि आप अगर एज अ कंज्यूमर हैं, कोई दिक्कत आई है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाइए और फाइल कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो आप विदाउट अ लॉयर भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? देखिए, अगर आपको कोई इश्यू आया है, कोई प्रोडक्ट खरीद के या कोई सर्विस खरीद के, आप क्या कर सकते हैं? या तो आप किसी लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस दे सकते हैं, या फिर आप एक रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस करके या ईमेल के माध्यम से वो जो कंप्लेन है वो कंपनी को या उस इंडिविजुअल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब वो करने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो आमतौर पे होता है, लोग कहते हैं सर हमने कंपनीज में मेल भी डाली है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेंगे। देखिए, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का तरीका क्या होता है? कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का तरीका ये होता है कि आप पहले कंज्यूमर फोरम का नाम लिखेंगे, उसके माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर फोरम का नाम लिखेंगे, उसके बाद पार्टीज का नाम आता है, उसके बाद आप फिर अपनी पूरा ब्रीफ लिखते हैं कि आपने क्या क्या चीज खरीदी, कब कब खरीदी, कितने पैसों की खरीदी और आपके साथ क्या क्या दिक्कत आई, फिर आपने कौन कौन सी ईमेल्स की और उसका जवाब आया कि नहीं आया,
और उसके बाद आप लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। फर्ज कीजिए अगर मोबाइल फोन है तो आप लिखेंगे जी मुझे एक मोबाइल फोन दीजिए क्योंकि मोबाइल फोन पूरा खराब था, और उसके अलावा अगर कोई मेंटल हैरेसमेंट हुई है या आप कोई कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप वो भी डिमांड करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 25,000 का फोन है तो 50 लाख की कॉम्पनसेशन मत लिखिएगा, लोग ये बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन कीजिएगा कि अगर आपको फोरम पूछता है कि भाई चलो 10,000 का फोन है या 20,000 का फोन आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन आप 10 लाख क्यों कॉम्पनसेशन मांग रहे हो। लोग कहते हैं जी मैं मेंटल हैरेसमेंट हो गई, मेरे को फिजिकल पेन हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा बिजनेस लॉस हुआ। आप 10 लाख लिखें या 20 लाख लिखें या 10 रुपए लिखें, लेकिन आप में क्षमता होनी चाहिए आप जो कैलकुलेशन लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी कॉम्पनसेशन क्लेम करें तो उसको जस्टिफाई करने की क्षमता हो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखिए कि आप अगर 10,000 रुपए लिख रहे हैं 10,000 फोन के साथ तो क्यों लिख रहे हैं, आपको क्या क्या लॉस हुआ है। ये टेम्पलेट देख लीजिएगा, कंज्यूमर फोरम का हमने फ्रंट पेज का लगा दिया स्क्रीन पे, आपको समझ आ जाएगा कंज्यूमर फोरम का कंप्लेन होती कैसे है। अब इसके अलावा अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई बिल है या आपके पास कोई रिसिप्ट्स हैं या कोई भी एविडेंस है, आपके रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस है, व्हाट्सएप चैट्स है, उसको कंज्यूमर कंप्लेन के साथ जरूर लगाइएगा, वो एज एन एविडेंस काम करता है। देखिए होता क्या है कि आमतौर पे जो बाकी कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में प्रोसीजर अलग होता है, आपको उसमें लॉयर चाहिए। लॉयर का क्या काम होता है, कंप्लेन फाइल करते हैं, सामने वाली पार्टी से जवाब आता है, उसके बाद एक क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाता है, एविडेंस फाइल होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, टेक्निकल प्रोसीजर है, एक आम इंसान उसको नहीं कर सकता विदाउट अ लॉयर। कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं कि आप कंप्लेन फाइल कीजिए, कंप्लेन फाइल करने के बाद ऑपोजिट पार्टी उसका रिप्लाई फाइल करेगी, रिप्लाई फाइल करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उस रिप्लाई के ऊपर आप कोई फर्दर रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप कीजिए। उसके बाद दोनों को कहा जाता है अपने अपने एविडेंस फाइल करो और आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो आप या तो किसी लॉयर की मदद लेके कर सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो कंज्यूमर कंप्लेंट जो है आप खुद भी चाहें तो विदाउट अ लॉयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा फर्ज कीजिए कि आपने फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद एविडेंस आपने फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद अपोजिट पार्टी ने रिप्लाई फाइल किया है, उन सबको फाइल करने के बाद आपको आर्ग्यूमेंट तैयार करना होता है कि उसने जो लिखा है वो डिनाई कर रहा है कि एडमिट कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो आपके फेवर में है, क्या क्या चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट में है, और आपके जो एविडेंस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। आर्ग्यूमेंट फिर प्रॉपर कोर्ट में करने के बाद, फोरम में करने के बाद एक डिसीजन आता है, या आपके फेवर में आता है या अगेंस्ट में आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर फोरम्स कितने तरीके के होते हैं। कंज्यूमर फोरम 3 तरीके के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड नेशनल कंज्यूमर फोरम। कोई भी केस जो 1 करोड़ से नीचे की जिसकी वैल्यूएशन हो, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में फाइल होते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम की है, वो सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगा, या कोई सर्विस ली जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से कम की है, तो आप कहां जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। उसके बाद आप स्टेट फोरम में कब जाते हैं, कोई भी ऐसा केस जिसकी वैल्यूएशन या कंप्लेंट जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, जिसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 1 करोड़ से ऊपर हो गया और 10 करोड़ के अंदर है या 10 करोड़ तक टच करता है, आप जाएंगे स्टेट फोरम में। कोई भी फिर फर्दर केस जो 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है वो जाएगा नेशनल फोरम में। तो ये 3 फोरम्स बने हुए हैं। अगर आपका ज्यादातर देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं केसेस, उसमें 1 करोड़ से नीचे के, 1 से 10 के बीच में स्टेट है, 10 से ऊपर नेशनल है। तो इस तरीके से फोरम्स बांटे गए हैं। अब केस फाइल करने के बाद सपोज कीजिए आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया और डिसीजन आया, डिसीजन आपके अगेंस्ट में आ गया, आपके फेवर में नहीं आया, या ऐसा डिसीजन आया जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है कि हाफ रिलीफ मिला है, हाफ रिलीफ नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप फिर अपील में जाते हैं। अपील में आप कहां जाते हैं, आप अपील में उससे ऊपर की फोरम जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में थे, आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में ओरिजिनली केस फाइल किया है, अपनी कंप्लेंट जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से कम की है, यहाँ ऑर्डर हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा या आपको आपके फेवर में नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं, आप फिर जाएंगे स्टेट फोरम में उसकी अपील लेके।
तो स्टेट फोरम आपकी अपील सुनेगा। अगर आपने स्टेट फोरम में ओरिजिनली फाइल किया है तो आप अपील कहाँ लेके जाएंगे? नेशनल फोरम में। तो ये हायरार्की बनी हुई है। आप जिस हायरार्की से स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर वाली हायरार्की में अपील जाकर अपील फाइल करेंगे। अपील में आप अपनी बात कहेंगे कि ये जो ऑर्डर हुआ है उसमें ये चीजें जो है ये कंसिडर नहीं की गई हैं, इसको कंसिडर किया जाए और इस ऑर्डर को अपलिफ्ट किया जाए या इसको इस तरीके से फेवर में किया जाए। तो इस तरीके से कंज्यूमर फोरम का कंप्लीट प्रोसीजर चलता है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर फोरम में भी केसेस में काफी टाइम लगता है। काफी हद तक केसेस जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, काफी हद तक केसेस काफी लंबे भी चलते हैं। इंश्योरेंस मैटर्स हो गए, एक्सीडेंटल मैटर्स हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, काफी सारे मैटर्स फिर लंबे भी चलते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ओवरनाइट आपको कंज्यूमर फोरम में रिलीफ मिलता है। टाइम लगता है, जितना कोर्ट में टाइम लगता है उससे उतना या उससे कम भी लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि केस का नेचर क्या है, कि सामने वाला सेटल करना चाहता है कि नहीं चाहता है, या आप सेटिस्फाइड है उसके ऑफर से कि नहीं है। लेकिन कंज्यूमर फोरम का भी एक प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, किसी लॉयर के थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं और हमारी मदद चाहते हैं तो आप निसंकोच हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे बताने के लिए कि प्रोसीजर क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।